हेलो दोस्तों। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट राइट करते हैं। सब्जेक्ट के बाद आप डिड का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट का यूज होता है, प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, अभी आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा। एफर्मेटिव सेंटेंस में आपने देखा कि सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था, और अब आप जब नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगेगा, चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा फिर तब पर भी आपका डिड का यूज होगा, और प्लूरल के साथ भी डिड का यूज होता है। और यहाँ पर वर्ब में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और नेगेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। एग्जाम्पल आपका है, नेहा घर नहीं आई। अब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान के लिए आपको बताया गया था कि सब्जेक्ट जो आपका सेंटेंस है, सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में या ई ये, यहाँ पर देखिए ई आ गया तो आप कहें कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है ये। तो आप सबसे पहले क्या राइट करें? सब्जेक्ट। यहाँ पर डूअर कौन है? करता है आपका नेहा। इसके बाद आपका नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट का यूज होगा, नेहा डिड नॉट। अब यहाँ पर देखिए मेन वर्ब क्या है? आना। आना का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? कम होता है। नेहा डिड नॉट कम। कहाँ नहीं आई? होम। तो नेहा डिड नॉट कम टू होम। नेहा डिड नॉट कम टू होम। अगला एग्जांपल देखिए, विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए। सेंटेंस आपका है, विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए। अब देखिए यहाँ पर हिंदी वाक्य के अंत में या ये आ गया तो आप बताएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और कैसा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। इसके लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स। अब ये देखिए सिंगुलर है प्लूरल है। अब यहाँ पर विद्यार्थी विद्यालय नहीं गए, तो गए हैं यहाँ पर, इसलिए आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो अथवा प्लूरल हो, आप डिड का यूज करते हैं। द स्टूडेंट्स डिड नॉट। अब यहाँ पर जाना क्या होगा? जाना का फर्स्ट फॉर्म गो। डिड नॉट गो टू स्कूल। द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे आप इंग्लिश से आप हिंदी कैसे बनाएंगे इसका एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे है आपका, द मदर डिड नॉट कुक द फूड। कुक द फूड। अब देखिए ये सेंटेंस है, सेंटेंस में आपको डिड नॉट मिल गया तो आपको पता हो जाएगा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले किसकी बात हो रही है? मदर। मदर मीन्स मम्मी। मम्मी। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। द फूड है तो भोजन, मम्मी भोजन। डिड नॉट है तो नहीं। अब देखिए कुक। कुक मीन्स होता है पकाना, तो लास्ट में या आना चाहिए। तो डिड नॉट, तो मम्मी भोजन नहीं पकाई। देखिए इसको आप इंग्लिश से हिंदी में बनाया आपने कि मम्मी भोजन नहीं पकाई। द मदर डिड नॉट कुक द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं, द टीचर टीच
teach English. The teacher teach English in the class. In the class. अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द टीचर है। सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, मतलब अध्यापक। क्या हो जाएगा, अध्यापक। द टीचर डिड नॉट का यूज नहीं हो पाया है यहाँ पर। द टीचर डिड नॉट, क्या होगा, द टीचर डिड नॉट टीच इंग्लिश इन द टीचर डिड नॉट teach English, did not teach English in the class. देखिए यहाँ पर आपका सेंटेंस है, द टीचर डिड नॉट टीच इंग्लिश इन द क्लास। तो यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, अध्यापक के बारे में बात हो रहा है। तो अध्यापक कक्षा में, इन द क्लास, कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाए। अंग्रेजी नहीं पढ़ाए। यहाँ पर देखिए आपका सेंटेंस बना, अध्यापक कक्षा में अंग्रेजी नहीं पढ़ाए। द टीचर डिड नॉट टीच इंग्लिश इन द क्लास। अब देखिए दोस्तों, आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपके माइंड में इतना सेटअप होना चाहिए कि आपको डिड नॉट का यूज करना है। नेगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज करना है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। या आपको इंग्लिश सेंटेंस में दिख जाए, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट दिख जाए और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो आपको समझ जाना है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और जब सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाए तो आप कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है। इस तरीके से आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस को समझेंगे। तो एक बार आप इसको देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट होता है। और एग्जाम्पल आपके सामने है और आप इस वीडियो के माध्यम से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा, ऐसा विश्वास करते हैं। दोस्तों, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।